टैली प्राइम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल क्लास की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टैली प्राइम क्या होता है और टैली प्राइम को लैपटॉप और पीसी में कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम, गेटवे ऑफ टैली इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू ऑपरेट टैली प्राइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे और यहाँ से अप एरो की प्रेस करते हुए हम लोग आएंगे क्रिएट कंपनी, देन एंटर प्रेस करना। एंटर प्रेस करते ये कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी रिलेटेड ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशंस को फिल करना होता है, जैसे कि कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, उसका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। अगर आपके कंपनी का वेबसाइट है देन आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने कंपनी का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करके कंपनी को क्रिएट कर लेती हूँ। मेरा कंपनी है वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है। तो यहाँ पे आप लोगों को 1 by 1 डाउन एरो प्रेस करके खोजने बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसे नहीं खोजे जाते हैं। आपका जो भी स्टेट है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट टाइप करें तो वो स्टेट यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, मैं जैसे ही W प्रेस करूँगी तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा। इसको एंटर प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन पिन कोड, मेरा पिन कोड है 7,56,000। देन मोबाइल नंबर, मेरे पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं रैंडम कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर दूँगी। देन ईमेल एड्रेस, वेबसाइट ये अगर आपके पास है देन फिल कीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। एंटर प्रेस करके आपको आना है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आप जिस भी कंपनी का डेटा एंट्री करना चाहते हैं, जो भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो कंपनी किस फिनेंशियल ईयर का है वो आपको देख लेना है और यहाँ पे आपको उस फिनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट देना है। जैसे कि मेरा फिनेंशियल ईयर है 2024 to 25, तो मेरा जो फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी। देन बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये दोनों डेट ऑलवेज सेम होता है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेना। यहाँ पे एक्सेप्ट येस और नो, आपको कंपनी क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे येस करना है। कंपनी क्रिएट होते ही यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको अवेलेबल है जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे GST फीचर को ये करूँगी और यहाँ पे GST नंबर फिल करूँगी। मेरा GST नंबर है 19AAACB 2100P1ZU एंड यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर लेना, एक्सेप्ट यस, और ये हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है। जब हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और हमारे सामने टैली का जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो आइए देखते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉर्नर में दिख रहा होगा टैली प्राइम एडू, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सारी डिटेल्स शो करेंगे। अगर आपने टैली प्राइम का लाइसेंस ले रखा है तो यहाँ पे लाइसेंस रिलेटेड ऑल डिटेल्स शो करेंगे। टैली प्राइम एडुकेशनल वर्जन में हम लोग सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट किसी भी मंथ के 1 और 2 तारीख के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग सिर्फ 1 और 2 तारीख की ही एंट्री पास कर सकते हैं, अदरवाइज 3 से लेकर 30 तारीख तक की कोई भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कंपनी, डेटा टैब, एक्सचेंज, देन गो टू, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। देन इस साइड में है डेटा और कंपनी, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे फंक्शन की शो करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी अदर एंट्री करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फंक्शन की शो करेंगे, लाइक F2, F3, F4, इसी वजह से हम लोग इसको फंक्शन बार कहते हैं। देन ये जो एरिया है जहाँ पे आप लोगों का करेंट पीरियड, करेंट डेट, कंपनी नेम शो कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन पेज। यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा होगा करेंट डेट, जो हम लोग का जो करेंट डेट ओपन है 1 अप्रैल, और करेंट पीरियड मतलब कंपनी का जो फिनेंशियल ईयर है यहाँ पे शो कर रहा है, कंपनी नेम शो कर रहा है यहाँ पे, एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो हम लोग अभी तक कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी डेट शो नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग कोई एंट्री पास कर देंगे तो हम लोग
लास्ट एंट्री जिस भी डेट में पास करेंगे वो डेट यहाँ पे शो करेगा। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन पेज। टैली में फर्स्ट जो एरिया था वो था मेन्यू बार, देन सेकेंड एरिया इज फंक्शन बार एंड थर्ड एरिया इज कंपनी इंफॉर्मेशन पेज। हम लोग का जो लास्ट एंड फोर्थ जो एरिया है गेटवे ऑफ टैली, टैली प्राइम में कंपनी में जो भी काम होते हैं वो गेटवे ऑफ टैली से ही होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी एंड रिपोर्ट्स। मास्टर्स में क्या होता है, जो भी हम लोगों को कुछ भी नया क्रिएट करना होता है लाइक आइटम, यूनिट, लेजर, तो हम लोग मास्टर ग्रुप से क्रिएट करते हैं। ट्रांजैक्शंस, इसमें हम लोग जर्नल एंट्री और वाउचर एंट्रीज लाइक परचेस एंट्री, सेल्स एंट्री, पेमेंट एंट्री, ये सब पास करते हैं। एंड डे बुक, जो भी हम लोग परचेस एंट्री, सेल्स एंट्री पास कर सकते हैं, मगर कोई भी हम लोग से मिस्टेक्स हो जाता है या फिर हम लोगों को रिव्यू करना होता है तो हम लोग डे बुक से चेक करते हैं। देन है बैंकिंग, यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन रहते हैं। लास्ट पार्ट है रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं उसका जो इफेक्ट हम लोगों को क्या हुआ बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, यहाँ से आप लोग क्लिक करके 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या है। ये टैली प्राइम एक बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है। आप इसको जितने अच्छे से समझ लोगे, टैली प्राइम यूज़ करना आपके लिए उतना ही ईजी होता जाएगा। अभी हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे है और यहाँ से टैली प्राइम को ऑपरेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं हूँ क्रिएट पे। यहाँ से अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से तो मैं यहाँ से नीचे जा पाऊँगी, एंड अप एरो की प्रेस करती हूँ हम लोग यहाँ से ऊपर जा पाएंगे। देन अगर मुझे यहाँ पे ऑल्टर पे जाना है तो एंटर प्रेस करते मैं ऑल्टर पे चली जाऊँगी। अगर मुझे यहाँ से पीछे जाना है, जैसे कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ पे या तो आप लोग यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या सीखे, अगर टैली प्राइम में हम लोगों को आगे जाना है तो एंटर प्रेस करना है और पीछे जाना है तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वाउचर में जो भी है वो हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि ये वाउचर का शॉर्टकट की है भी। अगर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आके डायरेक्ट भी प्रेस करते हैं तो हम लोग वाउचर्स में चले जाएंगे, और यहाँ से पीछे जाना है तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे। देन वाउचर्स के नीचे है डे बुक। डे बुक में आप लोग देख सकते हैं के जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि डे बुक का जो शॉर्टकट की है वो है के। गेटवे ऑफ टैली पे के प्रेस करते ही हम लोग डे बुक में चले जाएंगे। देन यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस के 1 अल्फ़ाबेट हाईलाइट किए हुए हैं। आपको जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट हाईलाइट दिख रहे हैं, अगर आप उस अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो आप उस ऑप्शन में डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। देन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कंपनी टैब। यहाँ पे मैं कर्सर लाके कंपनी टैब पे क्लिक करके कंपनी टैब को ओपन कर सकती हूँ, बट इसका एक शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा के नीचे एक लाइन। टैली में एक अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट, तो कंपनी का जो शॉर्टकट की है वो क्या हुआ, ऑल्ट के। देन डेटा टैब सेम है वाई के नीचे 1 अंडरलाइन, इट मीन्स डेटा टैब का शॉर्टकट की है ऑल्ट वाई। देन इस फंक्शन बार में आप लोग देख सकते हैं डेट लिखा हुआ है, डेट के बगल में F2 लिखा हुआ है, यानी कि अगर मुझे डेट चेंज करना है तो मैं कीबोर्ड से अगर F2 फंक्शन की प्रेस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे डेट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, मैं ऐसे डेट चेंज कर सकती हूँ। देन टैली प्राइम में क्या होता है, 2 चीज़ होते हैं, एक तो आप कंपनी सेट कर सकते हैं और सेकेंड इज आप पूरा टैली को ही सेट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे देख लूँगी कि जो मेरा कंपनी ओपन है उस कंपनी को कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिख रहा होगा, इसके बगल में एरो है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पे F3 है, मतलब 3 F3 है। पहला F3 के नीचे कोई लाइन नहीं है, इट मीन्स ये सिर्फ F3 फंक्शन की प्रेस करने से हो जाएगा। देन इस F3 के अंडर में एक अंडरलाइन है, मीन्स इसका जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट F3। एंड लास्ट वन जो शॉर्ट कंपनी के बगल में जो F3 है उसके नीचे 2 अंडरलाइन है, इट मीन्स 2 अंडरलाइन इन टैली प्राइम मीन्स कंट्रोल, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल F3 प्रेस करते हैं तो सेट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो कंपनी है अगर इस पे एंटर प्रेस करूँगी तो कंपनी सेट हो जाएगा, बट मुझे अभी इस कंपनी को सेट नहीं करना है, मैं ऐसे एस्केप प्रेस करते हुए पीछे चली जाऊँगी। देन लास्ट वन इज अगर मुझे टैली को सेट करना हुआ तो मैं उसको कैसे सेट करूँगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो
क्लोज बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको क्विट का ऑप्शन देगा, येस और नो। अगर आपको टैली को क्लोज करना है आप यहाँ से येस कीजिए, मैं यहाँ से नो कर रही हूँ। देन और एक जो ऑप्शन है टैली को सेट करने का, आपको गेटवे ऑफ टैली में सबसे नीचे क्विट दिख रहा होगा और इसका शॉर्टकट की है क्यू। अगर आप कीबोर्ड से क्यू बटन प्रेस करते हैं तो भी ये क्विट का ऑप्शन देगा, येस और नो। अगर आपको क्विट करना आप येस कीजिए, यहाँ पे मैं नो करूँगी। सेकेंड वन इज, अगर आप गेटवे ऑफ टैली के इंटरफेस में आके कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो भी आप यहाँ पे क्विट का ऑप्शन देगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो ये मेरा टैली प्रेम क्विट हो चुका है। अगर आप फिर से उस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं जो कंपनी पहले से ओपन था, देन आपको फिर से टैली प्रेम पे डबल क्लिक करना है और इस कंपनी को ओपन कर लेना है। तो ये टैली प्रेम ओपन हो रहा है। यहाँ पे फिर से लाइसेंस पूछ रहा है, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है तो मैं एजुकेशनल मोड पे एंटर प्रेस करूँगी एंड यहाँ से आपको Alt F3 प्रेस करके कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी कंपनी ओपन था। देन मेरा कंपनी का नाम था एंडरसन, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी और ये मेरा कंपनी ओपन हो चुका है।